वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लिमिटेशंस ऑफ हेनरीज लॉ एंड एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ हम लोग प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं, तो आज हम लोग इसके लिमिटेशंस पढ़ेंगे और इसका क्या यूज़ है वो पढ़ेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारा पहला लिमिटेशंस है द प्रेशर ऑफ गैस इज़ नॉट टू हाई एंड टेम्परेचर इज़ नॉट टू लो। मतलब जो सॉल्युबिलिटी है वो एक लिमिट तक ही होगा। जैसे कि आप अगर उसका प्रेशर बढ़ा देंगे या फिर टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे अगर किसी के पास 100 रुपीज़ है और आप उसको मार रहे हैं, पीट रहे हैं, हमको 200 दो, हमको 200, क्या होगा? उसके पास है ही नहीं, वो उतना ही दे ही सकता है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसी तरह से सॉल्युबिलिटी जो है एक लिमिट तक होता है। अगर आप उसका प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ाएंगे या घटाएंगे तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमारा सेकेंड लिमिटेशंस है द गैस शुड नॉट अंडरगो एनी केमिकल चेंज। इसका मतलब ये हुआ कि गैस अगर केमिकल रिएक्शन हो गया तो वो बाहर नहीं आएगा। हमारा हेनरीज लॉ क्या था? अगर हम लोग प्रेशर लगाएंगे तो गैस जो है वो लिक्विड में घुलेगा, और अगर प्रेशर नहीं लगाएंगे तो गैस जो है वो निकल जाएगा। लेकिन अगर गैस का केमिकल रिएक्शन हो गया तो वो बाहर क्यों निकलेगा? जैसे कि हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। एक स्कूल में सब बच्चे हैं, अंदर हैं सब, जैसे ही छुट्टी हुआ तो सबको बाहर निकलना। लेकिन मान लीजिए क्रिकेट का मैच स्टार्ट हो गया, कुछ बच्चे उसी में रह गए, तो वो बाहर क्यों जाएंगे? इसी तरह से अगर केमिकल रिएक्शन हो गया तो कुछ गैस जो हैं वो बाहर नहीं गए। सो अब हम लोग देखते हैं लिमिटेशंस 3। और हमारा थर्ड लिमिटेशन है द गैस शुड नॉट अंडरगो एसोसिएशंस और डिसोसिएशन इन द सॉल्यूशन। मतलब कि गैस को एसोसिएशन या डिसोसिएशन सॉल्यूशन में नहीं करना। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं हेनरीज लॉ के एप्लीकेशन। अब हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन। तो पहला एप्लीकेशन है सॉफ्ट ड्रिंक का। सॉफ्ट ड्रिंक के नाम से ही कितने बच्चों के मुंह में पानी आ गया होगा। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। To increase the solubility of CO2 in soda water and soft drink, the bottle is sealed under the high pressure। मतलब कि जब आप लोग लाते हैं दुकान से सॉफ्ट ड्रिंक या कोल्ड ड्रिंक खरीद कर, तो जैसे ही आप उसका एकदम ढक्कन खोलते होंगे तो एकदम आवाज़ होता है उसमें। तो वो क्यों होता है? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को हाई प्रेशर पे एकदम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हाई प्रेशर पे लिक्विड में डिज़ोल्व किया जाता है, और जब आप लाते हैं तो रूम टेम्परेचर का जो प्रेशर है वो उससे कम है, तो कम प्रेशर पे गैस जो है वो उड़ जाएगा। तो यहाँ पे हेनरीज लॉ का यूज़ हुआ है। हाई प्रेशर पे गैस को डिज़ोल्व किया गया है, और जब प्रेशर लो किया गया तो गैस उड़ गया। तो यही है पहला एप्लीकेशन हम लोग का। इसीलिए अगर मान लीजिए आप सॉफ्ट ड्रिंक को ख़रीद के लाए और उसका आधा घंटा तक ढक्कन ढीला करके छोड़ दिए तो क्या होगा? कुछ देर बाद वो बन जाएगा रसना। और रसना और सॉफ्ट ड्रिंक में क्या डिफरेंस है? यही कि सॉफ्ट ड्रिंक में कार्बन डाइऑक्साइड गैस घुला होता है और रसना में नहीं होता है। रसना ऐसे ही सिंपल होता है। तो यहाँ पे ऐसे हेनरीज लॉ का यूज़ हो रहा है। चलिए अब पढ़ते हैं सेकेंड एप्लीकेशन। सेकेंड और थर्ड एप्लीकेशन पे जाने से पहले मैं कुछ डिस्कस करना चाहती हूँ। जैसे कि ये सी लेवल है, तो अगर सी लेवल के हम लोग नीचे जाएंगे तो प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ करेगा, और जब प्रेशर इंक्रीज़ होगा तो सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज़ होगा। और जब हम लोग सी लेवल के ऊपर जाएंगे तो प्रेशर जो है वो डिक्रीज़ होगा, और जब प्रेशर डिक्रीज़ होगा तो सॉल्युबिलिटी भी डिक्रीज़ होगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं सेकेंड एप्लीकेशन। हमारा सेकेंड एप्लीकेशन है बेंड्स। To avoid the toxic effect of high concentration of nitrogen in the blood, the tanks used by scuba divers are filled with air diluted with helium। स्कूबा डाइवर्स कौन होते हैं? जो समंदर के अंदर जाते हैं। जैसे कि अगर आप ग्राउंड लेवल से नीचे जाएंगे तो वहाँ पे हाई प्रेशर के कारण, प्रेशर हाई होने के कारण वो सब गैस भी हमारे ब्लड में घुलने लगते हैं जिनका हमें ज़रूरत नहीं होता। और जो स्कूबा डाइवर्स हैं वो जब अंदर जाते हैं तो वो एक ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं जिसमें कि नाइट्रोजन भी होता है और ऑक्सीजन भी होता है। जब वो अंदर जाते हैं तो हाई प्रेशर होने के कारण नाइट्रोजन जो होता है वो भी उनके ब्लड में घुल जाता है, और अगर वो अंदर गए हैं तो धीरे धीरे बाहर भी तो आएंगे। तो यहाँ पे जब प्रेशर हाई हुआ तो सॉल्युबिलिटी भी हाई हुआ, और जब ऊपर आने लगेंगे तो धीरे धीरे प्रेशर जो है वो डिक्रीज़ करने लगेगा, तो सॉल्युबिलिटी भी डिक्रीज़ करने लगेगा।
तो जो नाइट्रोजन है वो बबल्स के फॉर्म में रिलीज होने लगेगा ब्लड वेसल्स में, जो कि बहुत ही खतरनाक होता है। इसके कारण डेथ का भी रिपोर्ट आ चुका है। तो यही है हेनरीज का सेकंड एप्लीकेशन, जिसमें कि प्रेशर बढ़ा तो सॉल्युबिलिटी बढ़ा, प्रेशर घटा सॉल्युबिलिटी भी घटा। सेकंड एप्लीकेशन है बेंड्स। चलिए चलते हैं अब थर्ड एप्लीकेशन पे। थर्ड एप्लीकेशन है एनॉक्सिया। सेकंड वाले में हम लोग समंदर में गए, अब हम चलेंगे पहाड़ों पर। तो जब हम लोग हाई एल्टीट्यूड्स पे जाते हैं या फिर हाई हाइट्स पे जाते हैं, जैसे कि लेह लद्दाख हो गया या मनाली हो गया, तो वहाँ पे जाने से आप जो भी गए होंगे तो नोटिस किए होंगे कि वहाँ जाने से हमें चक्कर आता है, वोमिट टाइप का फील होता है। तो वो क्यों होता है? वो इसलिए होता है क्योंकि जब हम लोग ऊपर जाएंगे तो प्रेशर जो है वो कम होगा, तो सॉल्युबिलिटी भी डिक्रीज होगा। यहाँ पे सॉल्वेंट हम लोग का ब्लड है, तो जो ऑक्सीजन है वो हम लोग के ब्लड में कम घुलेगा, जिसके कारण हम लोग का बॉडी का मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा और हमें चक्कर आएगा। और जब हम लोग नीचे समंदर में जाते हैं तो प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है और सॉल्युबिलिटी भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण नाइट्रोजन ब्लड में घुल जाता है और बेंड्स बन जाता है। मतलब जो बबल्स फॉर्म में नॉट नाइट्रोजन रिलीज होता है उसको हम लोग बेंड्स बोलते हैं। तो एनॉक्सिया क्या होता है? एट हाई एल्टीट्यूड्स लो ब्लड ऑक्सीजन causes climbers to become weak and make them unable to think clearly, which are symptoms of condition known as anoxia। तो जब हम लोग हाई एल्टीट्यूड्स पे जाते हैं तो हमें एनॉक्सिया एक बीमारी टाइप इलनेस होता है, जिसमें कि हमें लैक ऑफ ऑक्सीजन के कारण हमारा सोचने का जो क्षमता होता है वो कम हो जाता है और हमें वीकनेस का फीलिंग होता है। तो हमारा यही था हमारा 3 एप्लीकेशंस। तो आई होप आपको मेरे साथ पढ़कर अच्छा लगा होगा, और अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय।